चलिए चलिए, क्या की उंगली उठा रहे हैं आप मेरे ऊपर? ठीक है, हाँ जी, तो कोई पैदाइशी क्रिश्चियन नहीं होता, पैगाम सुनता है, अपना निर्णय अपने आप लेता है, कोई किसी को पैसा नहीं देता। ऐसे डिस्कशन नहीं होती है विक्रमादित्य जी, आप डिबेट खत्म करिए। हाँ, एजेंट आई, ये एक और एजेंट यहाँ बैठी हुई, ये एक और एजेंट बैठी है यहाँ पर, एक और एजेंट आ गई है, ये एक और दलाल आई यहाँ बैठ के। भाषा पर संयम, भाषा पर संयम, भाषा पर संयम। मैं ये बिल्कुल अपने शो में बर्दाश्त नहीं करूंगी विक्रमादित्य जी। फादर बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, फादर को बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आंखें ना दिखाएं, एक्सेप्टेबल नहीं है, डिबेट की तरह करें, एक्सेप्टेबल नहीं है। नो नीड नॉट टू रूल ओवर मी, अगर फादर यहाँ पे उनको जवाब देना चाहिए। आप भाषा पर संयम रखेंगे तो फादर को जवाब दे, फादर को जवाब देना चाहिए, फादर को जवाब दीजिए। भाषा पर कंट्रोल है, ये देश को आग लगाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भाषा पे कंट्रोल करो। इस देश के अंदर संविधान बदल दिए, इस देश के अंदर लोगों को जबरदस्ती परिवर्तन और आप कह रहे चुप बैठ रहे, हम चुप बैठने बैठे यहाँ पे, चुप करते करते लगातार आप देखें स्टेट टू स्टेट कन्वर्ट होती चली जा रही है। अरे यहाँ बैठे हुए बकवास व्हाट इज हैपनिंग हियर? तमीज से बात करिए पहले, तमीज से बात करिए। देखिए पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनको तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, हम स्कूल में बच्चों को डालते हैं, दूसरों की बात बोलने नहीं दे रहे, सारी क्या हो रहा है? जब तक फादर आप नहीं, आप डिबेट, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है। आप क्या ऑडियो नहीं जाएगी? इनको ऑडियो म्यूट किया जाए, इनको ऑडियो म्यूट किया जाए, बिल्कुल इनको ऑडियो म्यूट किया जाए। ये नहीं चलेगा। आप किसी डिबेट को सिर्फ डिस्टर्ब करने आए तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मानवी आप अपनी बात कहिए, मानवी बात कीजिए। बच्चों को डालते हैं, पहले इनका दोगला कैरेक्टर है, इतना दोगला ये वर्ड्स बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को हम जबरदस्ती सेंटा क्लॉज बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप तमाम कोशिश कर देते हैं कि आपके बच्चे किसी ना किसी तरीके क्रिश्चियन स्कूल में जाए क्योंकि वहाँ की एजुकेशन लोगों को पसंद आती है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब हमारे त्योहार होते हैं, होली आती है, दिवाली आती है या कोई और त्योहार आ जाता है, जैसे दशहरा आ जाता है, तब दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं वो हमारे त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं। वो होली मनाते हैं, आपको उसमें आपत्ति नहीं होती, वो दिवाली मनाते हैं और बच्चों का त्योहार है क्रिश्चियन। देश के लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू धर्म से पालन करते हैं। डिबेट अगर उनको अपना धर्म अच्छा लगता है, वापसी आना चाहते हैं, और मुझे आपत्ति है ऐसे लोगों के शब्द जिन्होंने सेंटा क्लॉज को एक जोकर बोला, ऐसे लोगों से मुझे आपत्ति है कि इनको शब्दों का बैठे हुए लोग एजेंट बन के बैठे, एजेंट बन के पैसे मिलते हैं, उनको उपाधि मिलती है, सबके सामने उनको पैसे दिया जाते, पैसे और ये एजेंट के सामने बैठ के बैठे हैं, एजेंट को बैठी है यहाँ पर बच्चों को बदलाने के लिए, देश को मेंटलिटी ब्रेनवॉश करने के लिए। मुझे बताइए वास्तविक तौर पर सबके सामने सुनिए सुनने की भी आप थोड़ी सी क्षमता रखिए। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, किताबें एक जैसी होती है, बोल एक जैसी होती है। अगर आप उसको क्रिश्चियन स्कूल में डालते हैं, हो सकता है कोई भी स्कूल किसी भी धर्म को प्रभावित हो, क्रॉस पहनना अलाउड है, क्रॉस पहनना अलाउड है क्रिश्चियन स्कूल में, क्रॉस पहनना अलाउड है, क्रॉस पहनना अलाउड है, वहाँ इक्वालिटी है, सब लोग क्रॉस पहन सकते हैं, क्रॉस पहन के जाना अलाउड है। लेकिन एक बात बताइए, हो गया बिल्ला लगा के जाना अलाउड नहीं है, क्रॉस पहनना अलाउड है, क्रॉस पहनने के लिए वहाँ पर पाबंदी नहीं है, क्रॉस पहनने के लिए अलाउड है। फेस्टिवल है बच्चों का। हो गया, ठीक है। जो बाकी मेहमान आए उनको भी बोलने दीजिए, आपस में लड़ेंगे आप। जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आप ये शब्दों का प्रयोग ना कीजिए कि दोगलापन और डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर यही सेम चीज हम आप लोगों पे बोलने आएंगे तो आपको जेन्युइनली पिंच हो जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिनाई नहीं कर रहे। मैम जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला था, जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला था, यहाँ पे हम किसी भगवान या किसी चीज में डिवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सनातन धर्म का भी उन्हें पूरा सम्मान करना चाहिए। ये हम पेरेंट्स को, स्कूल्स में टीचर्स को, प्रिंसिपल को ये इस तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए। यहाँ पे आप ये तो बता देती हैं क्रिसमस पे कार्निवल्स हो जाते हैं, चीजें हो जाती है। दिवाली पे क्या होता है? दिवाली पे आप दिवाली की छुट्टी दे देते हैं कि घर में फैमिली के साथ दिवाली मेला भी होता है मैडम, दिवाली
मेला भी होता बोलने है, दीजिए। रामलीला भी होती है, बिल्कुल होती है, बोल रही है, बिल्कुल होती है। आपसे जैसे घोड़ा एक तरफ बिल्कुल देखता है, होती वही देख रही है। वहाँ पे आप रामलीला होती है और तमाम जितने जितने धर्म के लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, वैसे ही जितने भी कम्युनिस्ट हैं, वैसे भी जितने कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है सनातन धर्म को तोड़ने की और हमारे रामलीला जो गली मोहल्ले नुक्कड़ एसोसिएशन, ठीक है, ठीक है, क्या आप वो कोशिश ना कीजिए। ठीक है बच्चों का अच्छा ठीक है, आप लोगों ने अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है। हमारे साथ रैशनलिस्ट भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट सुन लेते हैं। मैं आई कम टू यू। जिस तरीके से यहाँ पर अब तक हुई डिबेट रही है, कहा जा रहा है स्वामी जी कि ईसाई धर्म में प्रेरित करने का षड्यंत्र है एक तरीके से, जिस तरीके से भी ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही, कैसा रिएक्ट करेंगे इस पर? देखिए, ये इतिहास की बात है, ये बिल्कुल गलत नहीं है जो कन्वर्शंस हुआ है। जब अंग्रेज आए हैं तब बड़ा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन कुछ हुआ है। जब मुगल शासन था उसके पहले से इस्लाम में कन्वर्शन हुआ है जी। उसके पहले 2500 साल के बाद जब बुद्धिज़्म बहुत तेजी से फैला था, उसके बाद हिंदू रिवाइवलिज्म जब हुआ है, बहुत सारे बुद्धिस्ट का हिंदू कन्वर्शन बहुत हुआ है। तो ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। ये पुराने इतिहास में जाएंगे, ना भारत हिंदुओं का है, ना मुस्लिम का है, ना क्रिश्चियन का है, ना उसके पहले पागनिज्म था जिसको नेचर वर्शिप बोलता था। भारत का यदि आप और पहले 4000-5000 साल पहले जाएंगे तो पागनिज्म था। हिस्ट्री में पुराना जाके पहले कौन किया था, आज उसको बदला लेंगे, ये बहुत डिवाइसिव है, देश के लिए खतरा है। दूसरा, देश में लोगों के बीच में, एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में नफरत फैलाना, भेद तैयार करना, एक है देश का खिलाफ काम है। मतलब जो बोलते हैं हम मेरा देश से प्यार है, मैं इस देश में बाहर नहीं गया, इस देश को जनता के साथ काम करता हूँ, इनके जवाब देते हो, ये कुछ जानते नहीं है एनवायरमेंटलिज्म का, जीरो ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। लगता है प्रोफेसर तो साहब को इसीलिए आप उनको बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। विक्रमादित्य जी, आप फिर वही शुरू कर रहे हैं, एक ही ढर्रे पे आप, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप उनको बोलने तो दीजिए। अरे उनकी बात सुनकर आप लड़ाई कर लीजिएगा, उनकी बात तो सुन लीजिए। और जो सबको जमाहिर करती है पूरे वर्ल्ड में, तो सही पहले नॉट मैक्सिकन इंग्लिश सिखाएंगे क्या? आप उनकी बात सुन लीजिए, उनको खुद तो ज्ञान बताइए ना। आपके नहीं, आप मुझे बताइए, ज्ञान की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जिस प्रकार के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए जिस प्रकार से सनातन ने कार्य किया, जल संरक्षण में सनातन ने कार्य किया, वायु संरक्षण के लिए सनातन ने कार्य किया, शायद किसी और धर्म में उतना किया ही नहीं। सारे कोई धर्म ने नहीं किया, पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं 45 देशों में घूम के काम करता हूँ, अपने आप को लेकिन ऐसे देशों से आया हूँ, सनातन धर्म का मॉडर्न में रिप्रेजेंट नहीं करते, मॉडर्न में रिप्रेजेंट नहीं करने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलेंगे? मुझे बताइए, क्रिश्चियनिटी में पेड़ काटना है, क्रिश्चियनिटी में नहीं, पेड़ काटते हैं, सारे धर्म में पेड़ काटा, सारे धर्म में पेड़ लगाया। अरे भारतीय संस्कृति कहती है पेड़ लगाओ, भारतीय संस्कृति में कहती है पेड़ लगाओ, कौन सा धर्म कहता है पेड़ लगाओ? मुझे बताओ। हमारे यहाँ पेड़ की पूजा करने की व्यवस्था, पीपल की पूजा। ठीक है, चलिए मैं जा रही हूँ रागी जी के पास।